देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चित्र में एक उपग्रह एम की सूर्य एस के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा क्या दे रखी है, दिखा रखी है। तो ये तो क्या है अपना सन एस, ठीक है। और उपग्रह है एम, ये एम द्रव्यमान का उपग्रह कि सूर्य एस के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा दिखाई है। छायांकित क्षेत्रफल एस सी डी, छायांकित क्षेत्रफल एस ए बी से क्या है, दुगना है। एस सी डी जो है आपका एस ए बी से क्या है, दोगुना है। यदि सी से डी तक जाने में उपग्रह द्वारा लिया गया समय t1 तथा ए से बी तक जाने में t2 है, यानी कि सी से लेकर डी तक, सी से डी तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने कितना समय लिया, t1 समय। और ए से बी तक जाने में, यानी कि ए से बी तक, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में इसने कितना टाइम लिया, t2 टाइम लिया। इसमें यहाँ से सी से डी तक और ए से बी तक, ठीक है। तो या बी से ए तक कितना टाइम लिया, ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। t2 टाइम और यहाँ t1 टाइम। तो इसने पूछा है कि कौन सा रिलेशन सही होगा। सीबीएसई आईपीएमटी 2009 का क्वेश्चन है। सबसे पहले मान लेते हैं कि छायांकित भाग एस सी डी का क्षेत्रफल क्या है, a1, और छायांकित भाग एस ए बी का क्षेत्रफल क्या है, a2। अब केपलर के सेकंड नियम से क्या आ जाएगा, डी ए बाई डी टी क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है, यानी कि समान समय अंतराल में तय किया गया क्षेत्रफल क्या होता है आपका, नियत होता है, ठीक है। तो यानी कि a1 बाई टी1 बराबर a2 बाई टी2 होगा। t1 क्या आ जाएगा यहाँ से, a1 t1 बाई a2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a1 बराबर 2a2, दुगना है क्षेत्रफल आपका a1 वाला a2 से, तो ये लिख दिया। फिर यहाँ पे a1 का मान पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा मेरा t1 बराबर 2t2। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, t1 बराबर 2t2। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने क्या पूछा है, एक सुदूर संवेदी उपग्रह पृथ्वी के पृष्ठ से 0.25 इंटू 10⁶ मीटर ऊंचाई पर वृत्ताकार कक्षा में क्या कर रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6.38 इंटू 10⁶ मीटर है और g बराबर 9.8 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर है, तो उपग्रह की कक्षीय चाल होगी। सीबीएसई आईपीएमटी लेटेस्ट परीक्षा 2015 का एक क्वेश्चन, ठीक है। सुदूर संवेदी उपग्रह है जो कि ये जैसे आप ये मान लो ये आपकी अर्थ है, ये क्या है, पृथ्वी है आपकी, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, RE रेडियस ऑफ अर्थ, और इससे कितनी ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर ये क्या है आपका कोई उपग्रह है जो इसकी चक्कर काट रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद उपग्रह की ऊंचाई h बराबर दी है इसने मीटर में, पृथ्वी की त्रिज्या पता है आपको मीटर में, उसके बाद गुरुत्वीय त्वरण पता है। तो h ऊंचाई पर उपग्रह की कक्षीय चाल का सूत्र क्या होता है, v0 बराबर √GME अपॉन RE प्लस h। यहाँ पे ये सूत्र तो होता है GME अपॉन R, जहाँ पे केंद्र से दूरी होती है हमारी, लेकिन यहाँ पे ये पृथ्वी से भी h ऊंचाई पर है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो जाएगी आपकी RE प्लस h। तो इसका मान रखेंगे यहाँ पे, तो RE प्लस h आ गया। फिर उसके बाद g का मान रख देंगे। देखो जैसे g बराबर क्या होता है, GME अपॉन RE का स्क्वायर, g बराबर क्या है, GME अपॉन RE का स्क्वायर। यहाँ से मैं क्या करूँगा, कैपिटल G का मान निकालूंगा, जो क्या आएगा, स्मॉल g RE का स्क्वायर और अपॉन में ME। ये वाला मान क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, तो ये रखने से मुझे क्या मिलेगा, ये आएगा, ठीक है। फिर उसको मैं इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे, GREH का मान रख लेंगे, रख के सोल्व करेंगे फाइनल, तो क्या आएगा, V0 बराबर 7.76 किलोमीटर बटा किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, 7.76 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एक उपग्रह के लिए पलायन वेग क्या है, 11 किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। यदि उपग्रह को ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री के कोण पर छोड़ा जाए तो पलायन वेग क्या होगा। सीबीएसई आईपीएमटी 1989 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जैसे मान लो आपका ये पृथ्वी है, पृथ्वी है। अब मैं यहाँ से उपग्रह को या तो मैं सीधा 90 डिग्री के एंगल पे लॉन्च कर सकता हूँ, 90 डिग्री एंगल पे, या मैं कर सकता हूँ 60 डिग्री एंगल पे, सतह से 60 डिग्री के एंगल पे लॉन्च कर सकता हूँ उपग्रह को, ठीक है। तो इसने क्या 11 किलोमीटर प्रति सेकंड के पलायन वेग है इसका, मतलब ये उसकी गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाएगा 11 किलोमीटर प्रति सेकंड से, अगर मैं इसको इस वेग से फेंकूंगा तो ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री पे फेंकेंगे तो इसका पलायन वेग में क्या फर्क आएगा, ये इसने पूछा है। सीबीएसई का क्वेश्चन है एआईबीएमपी का। तो पलायन वेग v बराबर क्या होता है, √2gr का मान प्रक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करता, यानी कि प्रक्षेपण कोण इससे मतलब नहीं उसे किस एंगल पर फेंक रहे हैं। ये थोड़ा उसने इसलिए दिया है ताकि आप कंफ्यूज होकर प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट इस पे लगा दो, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट आपका तभी लगेगा जब आप
पिंड को पृथ्वी से अधिक दूरी पर ना फेंक रहे होंगे, इतना नहीं कि भाई आप फेंका और स्पेस में चला गया, ठीक है, इतना लंबे के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। या फिर आप है ना स्पेस से स्पेस में एक्सप्लोरेशन का देखोगे तब आपका प्रोजेक्टाइल मोशन काम करेगा। तो अतः उपग्रह को ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री कोण में प्रक्षेपित किए जाने पर भी पलायन वेग का मान 11 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए क्या होगा, 11 किलोमीटर प्रति सेकंड से आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा रफ वर्क है, इस पे ध्यान में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे इसने पूछा है निम्नलिखित ग्राफों आलेखों में से कौन सा ग्राफ कैपिटल आर त्रिज्या के किसी गोलाकार कोश के किसी कण पर गुरुत्वीय क्षेत्र का दूरी आर के साथ परिवर्तन दर्शाता है। यहाँ पे स्मॉल आर का मान गोलाकार कोश के केंद्र से क्या किया है, मापा गया है। सीबीएसई AIPMT मेंस परीक्षा 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि पृथ्वी ये पृथ्वी है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या तो क्या है आपकी, कैपिटल आर, ठीक है। 0 से लेके आर तक में जाऊंगा तब जी में क्या परिवर्तन होगा, और आर के बाद अधिक दूरी पर जाऊंगा तब परिवर्तन क्या होगा। और एक चीज ध्यान देना, इसने यहाँ पे गुरुत्वीय क्षेत्र की बात की है, ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र की बात की है। और गुरुत्वीय क्षेत्र अलग चीज है और गुरुत्वीय त्वरण अलग चीज है, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। ये तो था आपका जी, और गुरुत्वीय क्षेत्र आपको किसी से भी डिनोट कर सकते हो। जैसे क्षेत्र को आप अगर ई से निरूपित करते हो तो ई जी भी लिख सकते हो आप, चाहे जो लिखो, लेकिन गुरुत्वीय क्षेत्र गुरुत्वीय त्वरण नहीं है, ठीक है। ये आपका जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला चैप्टर आता है अपने 12th क्लास में, ठीक है, वहां पे आपका एक कॉन्सेप्ट जो है दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, गोलीय कोश अंदर से क्या होता है, खोखला होता है, अतः गोलीय कोश के अंदर r लेस देन r पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, I बराबर 0 होगी, ठीक है। अब I बराबर 0 होना चाहिए गोलीय कोश के अंदर, ठीक है, यानी कि गोलीय कोश के अंदर क्या होगा, आपका इंटेंसिटी बिल्कुल 0 होगी। अब इस वाले ग्राफ में अगर आप देखोगे इंटेंसिटी, यानी कि गोलीय कोश के अंदर जब त्रिज्या का मान क्या है, r से कम है, यानी स्मॉल r का मान r से कम है, तो यहाँ इस वाले ऑप्शन में देखोगे आप तो इस वाले r पे कुछ ना कुछ इसका I का मान है, इस पे भी I का मान है, कांस्टेंट है, इस पे भी I का मान है, और इस पे I का मान क्या है, 0। कब तक 0 है, जब तक R का मान कैपिटल R ना हो जाए, ठीक है। यहाँ तक तो I का मान 0 है, फिर इसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इसके साथ, ग्राफ के साथ, ठीक है। तो डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आपका सही आंसर होगा। अब इसको थोड़ा और देखो, गोलीय कोश की सतह r बराबर r पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I बराबर क्या होगी, gm/r², ठीक है। अब इसने इसी को g लिखा है, ठीक है, थोड़ा सा जी जैसा लिखा है इसने, gm/r²। तो अतः गोलीय कोश की सतह पर गुरुत्वीय क्षेत्र का मान क्या होगा, अधिकतम होगा, और गोलीय कोश के बाहर r ग्रेटर देन r पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I बराबर gm/r² या I, ठीक है। तो इसमें ये चार, इसको आप मत देखिएगा, ये थोड़ा सा रफर किया था मैंने, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि गोलीय कोश के अंदर क्या होगा, आपका गुरुत्वीय क्षेत्र 0 होगा, ठीक है। और गुरुत्वीय क्षेत्र 0 आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। और एक चीज ध्यान रखना कि इसने गुरुत्वीय क्षेत्र की बात की है, गुरुत्वीय त्वरण की बात नहीं की है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने दिया है कि पृथ्वी को r त्रिज्या का एक समान घनत्व का गोला मानकर उसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर क्या करते हैं, त्वरण की निर्भरता गुरुत्व g के कारण नीचे दिए गए ग्राफ द्वारा प्रदर्शित होती है। वह ग्राफ क्या होगा, सीबीएसई AIPMT 2010 का क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह का अभी हम कर चुके हैं। बस फर्क इतना सा है कि इसने गुरुत्वीय r दूरी पर त्वरण की निर्भरता गुरुत्वीय g के कारण, यानी कि इसने g की बात करी है, यानी कि इसने किसकी बात करी है, गुरुत्वीय त्वरण की, इसकी बात की है गुरुत्वीय त्वरण की, और वहां पे किसकी बात की थी उसने, तीव्रता की, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क होगा। अब इसको कैसे देखेंगे, पृथ्वी के अंदर g बराबर क्या आएगा, gm/r²। अब मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे r का गुणा कर दिया, तो ये तो हो गया r, इसको मैंने कैपिटल R के रूप में लिख लिया, तो g किसके समानुपाती हो गया, r के। ये क्या हो गया, पूरा कांस्टेंट, यानी कि g समानुपाती r, और पृथ्वी सतह के बाहर क्या आएगा, g बराबर gm/r²। तो g बराबर किसके समानुपाती होगा, 1/r² के समानुपाती, जब r ग्रेटर देन क्या होगा, कैपिटल R। अब यहाँ पे जब तक आप r तक पहुंच नहीं जाते, यानी कि r का मान जब r का मान 0 से कैपिटल R के मध्य में होगा, तब तो क्या आएगा, एक सरल रेखा आनी चाहिए,
ठीक है, बढ़ती हुई सरल रेखा, बढ़ती हुई प्रवणता की सरल रेखा, मतलब न्यून कोण वाली सरल रेखा, और इसमें क्या आना चाहिए, डिक्रीजिंग आना चाहिए, ऐसा ग्राफ आना चाहिए। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा ग्राफ में, ठीक है, शुरू में ये आएगा फिर ये आएगा, तो कॉम्बिनेशन स्ट्रेट लाइन वाला इसी में बन रहा है डी वाले में, पहले तो ये और फिर डिक्रीजिंग वाला, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही आंसर होगा। ये दोनों क्वेश्चंस लगभग एक जैसे क्वेश्चंस थे, ठीक है, बस इनमें थोड़ा सा आपको ऑप्शंस को चेक करके और थोड़ा सा ध्यान रखना था। बस एक इस चीज का ध्यान रखना कि गुरुत्वीय क्षेत्र की बात जहाँ होगी वहां पे गोले के अंदर क्या होगा, गुरुत्वीय क्षेत्र 0 होगा, और अगर ये गुरुत्वीय त्वरण की बात करता है तो गुरुत्वीय त्वरण में गोले के अंदर जो है गुरुत्वीय त्वरण रेखीय रूप से बढ़ेगा, समानुपाती जी समानुपाती आर के फॉर्म में, और उसके बाद क्या होगा, आर पे मैक्सिमम होगा, और उसके बाद कॉन्स्टेंटली क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी क्या होगा, सही आंसर होगा।